दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी में जिस सर्जरी की बात मैं कर रहा हूं लगातार, उस सर्जरी की शुरुआत हो चुकी है। बीते दिनों आपने देखा कि तमाम सारे ऐसे नेता जो खुद से बाहर निकल गए, अलग अलग पार्टी में चले गए और प्रभार उनके कार्य क्षेत्रों में भी बहन कुमारी मायावती जी ने बदलाव कर दिया। नवंबर महीने के आखिरी दिन 30 तारीख को जो बैठक थी बहन कुमारी मायावती जी ने जो लखनऊ में बुलाई थी, उसमें साफ तौर पर उन्होंने निर्देशित कर दिया था कि अब या तो आप लोग अपना काम सुधार लीजिए या तो फिर अब आप अपना अपना रास्ता देख लीजिए। बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है और ये कार्रवाई इसलिए नहीं की है जिसको लेकर के चर्चा चल रही है सोशल मीडिया से लेकर के तमाम सारे बड़े संस्थान, मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार उसको दिखा रहा है, बता रहा है। एक बड़ी सर्जरी की है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। मैं आपको एक बात बता दूं, इस उपचुनाव में, चाहे ये उपचुनाव की बात हो चाहे लोकसभा 2024 के आम चुनाव की बात हो, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को, वोट शेयर भले ही 9.5% बचा है, लेकिन उसमें भी सबसे तगड़ा नुकसान जो हुआ है बहुजन समाज पार्टी को, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुआ है। ये आंकड़े बताते हैं, ये डेटा बताता है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग का डेटा बताता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो दलित और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन बना करके बसपा चलती थी और वहां से अच्छा स्कोर करती थी, उसका जो वोट शेयर है लगभग 3.5 से 4% डाउन हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो उसके बाद लगातार बहन कुमारी मायावती जी इसको लेकर के बात कर रही थी, चर्चा कर रही थी। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी नतीजे नहीं आए। जब मीरापुर की आप बात देख लीजिए, और मीरापुर में बहुजन समाज पार्टी ने जो नुकसान उठाया है, खैर में बहुजन समाज पार्टी ने जो नुकसान उठाया है, इंटरनल रिपोर्ट ये बताती है कि इस नुकसान के पीछे बहुजन समाज पार्टी के अपने बड़े लोग थे। कोई भी एक कार्रवाई होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। रामपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई की है बहन कुमारी मायावती जी ने। रामपुर के जो जिलाध्यक्ष थे उनको बहन कुमारी मायावती जी ने हटा दिया। प्रमोद सागर 3 बार से लगातार वो जिलाध्यक्ष की कुर्सी संभाल रहे थे, लंबे समय से वो जुड़े हुए थे बहुजन समाज पार्टी से। बहन कुमारी मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते, विरोधियों के साथ मिले होने के चलते प्रमोद सागर को हटा दिया। ऐसा उस लेटर में लिखा है जो बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कारण बताया, नए जिलाध्यक्ष ने। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी आके बताता हूं आपको। प्रमोद सागर के अलावा 3 बार के जिलाध्यक्ष भी थे, प्रमोद सागर सिटिंग थे मौजूदा, उनको हटाया गया। उसके अलावा 5 बार के विधायक रहे, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे, सुरेंद्र सागर को भी पार्टी से निकाल दिया। 5 बार के विधायक, और आप ये समझिए कि कितने बड़े नेता होंगे अपने आप में, क्षेत्र में तो अलग ही अपना वो प्रभाव रखते होंगे। उनको भी बहन कुमारी मायावती जी ने हटा दिया। एक व्यक्ति और जिन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया, उनका नाम है, पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे हैं रामपुर के मौलाना फुरकान। उन्होंने भी अब बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यानी कि 3 लोगों की विदाई बहुजन समाज पार्टी से हो गई। खबर यह नहीं है कि विदाई हो गई, खबर यह है कि विदाई हुई क्यों। जो बताया जा रहा है क्या वो सच है? बताया तो यह जा रहा है कि सुरेंद्र सागर की बेटी की शादी समाजवादी पार्टी के अंबेडकर नगर के विधायक जो हैं उनके साथ हुई और इसके चलते उनको पार्टी से बहन जी ने निकाल दिया। क्या कोई ये बात, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के लिए ये बात पचने वाली है कि बहन कुमारी मायावती जी के औरे वाला नेता, जो 4 बार इस देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री रहा हो, क्या वो इस बात को लेकर के, सिर्फ इस बात को लेकर के किसी पार्टी के नेता को, कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को निकालेगी पार्टी से? कोई निकालेगा नहीं। इसके पीछे कारण और है, और इसके पीछे कारण सिर्फ शादी नहीं है। शादी एक कारण है, इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। कहा जा रहा है कि बहन जी को बहुत दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शिकायतें मिल रही थी, और जिस तरीके से मीरापुर में बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ,
जिस तरीके से मीरापुर में बहुजन समाज पार्टी 3-4 हजार वोटों के हेरफेर में फंस गई, 5वें नंबर पर आई, उसके बाद से बहन कुमारी मायावती जी ने यह तय कर लिया था कि अब इस तरीके के नेताओं को पार्टी से बाहर करना है। मीरापुर में क्या था आपको पता है? मीरापुर में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता कादिर राणा, विधायक भी रहे, मेरे ख्याल से सांसद भी रहे, कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। सुंबुल राणा कौन है? सुंबुल राणा बाबू मुनकाद अली की बेटी हैं। बाबू मुनकाद अली बहुजन समाज पार्टी में एक बहुत बड़ा कद रखते हैं, बहुत बड़ा पद रखते हैं। उनकी बेटी की शादी कादिर राणा के बेटे से हुई। कादिर राणा की बहू मुनकाद अली की बेटी उसी सीट से चुनाव लड़ रही है और उसी सीट से बहुजन समाज पार्टी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, शाहनजर, वो भी चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में ना तो मुनकाद अली चुनाव प्रचार करने पहुंचे, ना तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई बड़ा पदाधिकारी, ना तो सुरेंद्र सागर पहुंचे, ना तो प्रमोद सागर पहुंचे, और ना ही मौलाना फुरकान पहुंचे, जिनको निकाला गया है। तो अब आप ये बात समझिए कि एक फर्क पड़ता है अगर उस नेता की बेटी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े और वो नेता बहुजन समाज पार्टी में हो, तो बहुजन समाज पार्टी पर असर पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी का कैडर टूट के उधर जाता है, समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है। और ये बात बहन कुमारी मायावती जी को समझ में आ गई थी। और आप ये सोचिए कि बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता, दर्जा प्राप्त मंत्री सुरेंद्र सागर की बेटी की शादी किस जिले में हुई? अंबेडकर नगर जिला। अंबेडकर नगर जिला बहन जी का सबसे मजबूत गढ़, बहन कुमारी मायावती जी का और बहुजन समाज पार्टी का सबसे मजबूत किला, और वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक के साथ शादी होना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े वोट बैंक में सेंध लगाना, पश्चिम से लेकर के पूरब तक। और यह बात बहन कुमारी मायावती जी को समझ में आ गई। बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को लेकर के सीधे तौर पर हिदायत दी, और हिदायत देने के बाद सुरेंद्र सागर को पद से हटा दिया। अच्छा, एक बात और है, सुरेंद्र सागर को पद से हटाने के पीछे भी बड़ा जबरदस्त कांड है। सबसे पहले जो जिलाध्यक्ष, अभी नए नए जो जिलाध्यक्ष बने हैं, उनको सुरेंद्र सागर, जब प्रमोद सागर जिलाध्यक्ष जो थे, जिनको अभी हटा दिया गया है, तो ज्ञान प्रकाश बौद्ध जो प्रभारी थे जिले के, उनको जिलाध्यक्ष नया बना दिया गया है। जब जिलाध्यक्ष बनाने की घोषणा हुई तो बाकायदा प्रमोद सागर ने उनको बधाई दी कि भैया अभी तक हम संभाल रहे थे, अब आप संभालिए। 10 मिनट भी नहीं बीता, उनके पास एक लेटर आया, लेटर दे दिया जो है ज्ञान प्रकाश बौद्ध ने कि ये लीजिए, बहन जी की तरफ से आया है और इसको समझिए, आपको पार्टी से निकाला जा रहा है और इस वजह से निकाला जा रहा है, सीधे तौर पर बता दिया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी ने अब ये ठान लिया है कि अब जितने भी नकारा, निकम्मे और अपने ही संगठन में सेंध लगाने वाले पदाधिकारी होंगे, भले ही वो कितने भी बड़े पद पर हों, उनको अब पार्टी से बाहर किया जाएगा। और ये बात बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समझता है कि बहुजन समाज पार्टी में कुछ एक कोऑर्डिनेटर्स ऐसे हैं जो लगातार पार्टी को, संगठन को, मूवमेंट को लगातार खोखला कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रख के साथ। नमस्कार।